हेलो फ्रेंड्स, राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी कक्षा जो होने वाली है बिहार सुपर टीटी 2023 में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसी की कक्षा आज होगी। जो कि आज का जो हमारी कक्षा है 12वीं कक्षा है, यानी कि लेक्चर नंबर 12 है। तो आज की हमारी कक्षा 12वीं कक्षा है। तो आप लोगों ने पिछला सारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए, मिनमेख निकालना बंद करना। ऑप्शन बी, मित्रों के द्वारा उपहास। ऑप्शन सी, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। ऑप्शन डी, ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मित्रों के द्वारा उपहास। क्या हो जाएगा? मित्रों के द्वारा उपहास। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है? ऑप्शन ए, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयाभिवृत्ति। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। विद्यार्थियों के अध्ययन में रुचि का अभाव। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना। ऑप्शन डी, कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। क्या है? समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति है, जिसको शिक्षक इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसी कारण से बच्चे स्कूल नहीं आना चाहते हैं, भाग जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न कक्षाओं में से शिक्षण खेल की विधि आधारित है? ऑप्शन ए, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन डी, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पे। तो बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम के प्रथम अभिप्रेरण है? ऑप्शन ए, नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन बी, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। ऑप्शन सी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। ऑप्शन डी, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वाले को मदद मिलती है। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अधिगम के प्रथम अभिप्रेरण में नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्या करता है? रुचि का सृजन करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होता है। ऑप्शन ए, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन बी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। ऑप्शन सी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। ऑप्शन डी, उनके अभिभावकों की चिंतन वृत्ति पर। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उनके अभिभावकों की चिंतन वृत्ति पर। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों की समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ऑप्शन बी, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी, बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन डी, ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो बच्चों को समझने की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का भी होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए। तो ये सभी। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, शिक्षक जन्मजात होते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षण एक कला है। ऑप्शन सी, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है, शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। क्या होते हैं? जन्म से ही वो शिक्षक नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नहीं याद रखना है कि नहीं पूछ रहा है, तो शिक्षक जन्मजात नहीं होते। क्या होते हैं? शिक्षक जन्मजात होते हैं। ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा अध्यापक वह है जो ऑप्शन ए, सादा जीवन व्यतीत करता हो। ऑप्शन बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। ऑप्शन सी, मेधावी व परिश्रमी हो। ऑप्शन डी, अपने विषय में प्रवीण हो। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। अच्छा अध्यापक वह है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, है, छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? ऑप्शन ए, छात्रों को पीड़ा पहुंचे। ऑप्शन बी, छात्रों में सुधार पैदा हो। ऑप्शन सी, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। ऑप्शन डी, दंड के भय से छात्र आइंदा गलती न करे। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा कि शिक्षक अध्यापक बच्चे को जो दंड देते हैं कि छात्रों में सुधार पैदा हो, इसीलिए वे दंड देते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाए तो ऑप्शन ए, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन बी, छात्रों में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन सी, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। ऑप्शन डी, ये सभी। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन ए, 40 घंटे। ऑप्शन बी, 45 घंटे। ऑप्शन सी, 50 घंटे। और ऑप्शन डी, 55 घंटे। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरकार ने टीचर के लिए साप्ताहिक 45 घंटे की ड्यूटी दिए हैं। कितने घंटे की निर्धारित किए हैं? एक सप्ताह में 45 घंटे की। आपको याद रखना है, 45 घंटे याद रखना है। बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा शिक्षण प्रकार्य है। ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन बी, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विधियों का। ऑप्शन सी, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। ऑप्शन डी, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो अच्छा शिक्षण प्रकार्य है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। तो क्या हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी चाहिए। ऑप्शन बी, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। ऑप्शन सी, स्व अध्ययन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी, घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। तो जल्दी से बताइए कि इसमें आपका सही आंसर क्या होगा। दिमाग लगा के बताइए। स्व अध्ययन द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए। अगर आप एक शिक्षक हैं तो स्कूल के बाद खाली समय में आप अध्ययन कर सकते हैं, अपनी ज्ञान और आय दोनों बढ़ा सकते हैं। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। ऑप्शन ए, समवयस्क समूह। ऑप्शन बी, अध्यापक। ऑप्शन सी, परिपक्वता एवं आयु। ऑप्शन डी, संचार के साधन। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या हो। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है परिपक्वता एवं आयु। सी आपका सही आंसर हो जाएगा। स्पष्ट है, क्वेश्चन से आपका आंसर निकल रहा है, परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट प्रश्न, आज की एपिसोड का लास्ट प्रश्न करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको जो 3 कक्षा दी जा रही है, सुबह 8:30 में, दोपहर 2:30 में
और शाम को 7:30 में। तो आप ये तीन ही कक्षा को करेंगे। जैसे कि सुबह में आपको बिहार स्पेशल मिल रहा है और दोपहर में इतिहास हिस्ट्री की कक्षा मिल रही है और शाम में बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जो भी संबंधित प्रश्न है, पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं, वो पूछे जा रहे हैं। तो आप कक्षा को करना नहीं भूलेंगे। तो आप हमारी तीनों कक्षा को रोज करते हैं तो आप 80% ला सकते हैं, इसलिए आप कक्षा को अवश्य करिए। चलिए, तो आज के एपिसोड का लास्ट प्रश्न है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ऑप्शन ए शिक्षाविदों का, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य का, ऑप्शन सी शिक्षकों का, ऑप्शन डी सरकार का। तो जल्दी से बताइए कि आपका सही आंसर क्या होगा। तो शिक्षण की समस्या को हल करने का दायित्व शिक्षकों का है। किसका है? शिक्षकों का है। इसीलिए उसे सरकार से वेतन दिया जाता है कि शिक्षण की सभी समस्याओं को शिक्षक ही हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।